हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जेईई मेंस की पीवाईक्यू है, इसी साल पूछे गए हैं, सोल्यूशन यूनिट की है। इस क्वेश्चन के अंदर बेटा पूछा गया है 2 मोल्स ईच ऑफ इथाइल ग्लाइकोल एंड ग्लूकोज आर डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशंस इज, यहाँ पे जो है केबी की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, केबी आपको कांस्टेंट 0.52 किलोग्राम केल्विन किलोग्राम पर मोल यहाँ पे दिया हुआ। अब यहाँ बेटा बताना है कि जो न्यू सोल्यूशन है वाटर का इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस ग्लूकोज के साथ में, उसका जो आपका बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि वाटर के बॉइलिंग टेम्परेचर सबको पता है 100 डिग्री पे बॉयल करता है, लेकिन ग्लूकोज और इथाइलिन ग्लाइकोल डालने के बाद जो रिजल्टिंग जो सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये पूछा है। तो बेटा इस क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको पता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दैट इज कॉलगेटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे जब भी किसी भी वाटर में अगर आप सल्यूट ऐड कर रहे हो तो उस कंडीशन में उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और यहाँ पे आप ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये वेपर प्रेशर होता है, और वेपर प्रेशर जब भी आप के साथ देखेंगे और टेम्परेचर ग्राफ बनाएंगे तो आपको इस तरह से ग्राफ मिलता है। और 1 एटीएम पे यहाँ देखेंगे तो इस 1 एटीएम पे जो यहाँ पे टीबी नॉट है, यहाँ पे क्या है बेटा, ये आपका टीबी नॉट है और ये क्या है टीबी। और आप कह सकते हो डेल्टा जो टीबी है, ये डिफरेंस जो नजर आ रहा है आपको, ये जो डिफरेंस है इसको हम डेल्टा टीबी, इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो तो डेल्टा जो टीबी बराबर आप लिख सकते हो टीबी माइनस यहाँ पे टीबी नॉट, और ये बेटा देखेंगे तो उस कंडीशन में आपको ये मिलेगा। अब आपसे पूछा है किसके बारे में, यहाँ पे टीबी के बारे में पूछा है, तो आप बता सकते हो टीबी बराबर क्या होगा, डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट हो। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो ये निकालना है, आपको इसके बारे में पता है ये कितना है, टीबी नॉट आपका कितना है 100 डिग्री है, और आपको क्या निकालना है यहाँ पे डेल्टा टीबी अगर निकाल लेंगे तो बेटा आप बता सकते हो क्या टीबी है कि नहीं। तो अगर आप इसको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यहाँ पे जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है आपको पता है आई इंटू यहाँ पे के बी इंटू एम, लेकिन यहाँ पे आई का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आई ऐसे सब्सटेंस के लिए जहाँ पे आयनेशन होता है, जहाँ पे आयंस प्रेजेंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज इथाइलिन ग्लाइकोल दोनों में से कोई टूटेगा नहीं, दैट्स व्हाई आई इज नॉट टेक कंसीडर। और यहाँ पे आप लिख डायरेक्ट के बी इंटू एम, और यहाँ पे जो आपको के बी की वैल्यू दिया है, आपसे डेल्टा टी बी निकालना है। एम के बारे में पूछा है, एम क्या है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी अब निकालनी पड़ेगी, रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी कितनी, बात समझ रही। तो मोलैरिटी निकालना बेटा है तो फॉर्मूला पता है, एम बराबर जो है आपको क्या होता है, मोल्स क्या है सल्यूट के मोल्स अपॉन मास ऑफ, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ पे आपको 500 ग्राम दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हो मोल्स कितने होंगे, तो यहाँ पे मोल्स निकालना है तो 2 ग्राम, यहाँ पे 2 मोल्स कितने इथाइलिन ग्लाइकोल के हैं, और 2 मोल्स किसके हैं आपके ग्लूकोज के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 मोल्स हो जाएंगे कुल। तो यहाँ पे आपको बोल सकते हैं एन बराबर क्या होगा, और यहाँ पे आप 4 मोल्स हो जाएंगे, अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो यहाँ पे 0.5 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 500 ग्राम दिया हुआ है, इसको 0.5 केजी में कर सकते हैं, 1000 से इसको डिवाइड करें आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है 8 मोल्स यहाँ पे पर यहाँ पे किलोग्राम जो कि आपको मिलने वाला है। तो ये मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितने आए, 8 मोल्स पर किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेल्टा जो टीबी होगा, के बी आपको 0.5 दिया है, साथ में आपने कैलकुलेट किया 8 मोल्स, तो यहाँ पे कितना निकल गया डेल्टा जो टीबी कितना निकल के आएगा, यहाँ पे 840 4.16 आ जाएगा। तो डेल्टा टीबी जो है आपका आएगा 4.16 यहाँ पे निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे केल्विन में होगा, किसमें होगा ये केल्विन में होगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे निकाल लिया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो यही टेम्परेचर चेंज हो रहा है जब आपने ग्लूकोज के 2 मोल्स और इथाइलिन ग्लाइकोल के 2 मोल्स जब ऐड कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो रिजल्टिंग जो सोल्यूशन है उसका जो टेम्परेचर राइज हो रहा है, बॉइलिंग टेम्परेचर राइज हो रहा है, वो कितना हो रहा है यहाँ पे 4.16 केल्विन हो रहा है।
तो यहाँ पे जोड़ सकते हैं। वाटर का अगर ध्यान दें, यहाँ पे आपको पता है वाटर का 273 प्लस 100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा, यहाँ पे आपको 373, ठीक है। और साथ में इसमें क्या जोड़ना आपको, आपको जोड़ना है आपको 4.16 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपको हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 74 और 3 77 हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा, नियरली आपको आंसर ये मिलेगा, ठीक है। बाकी कहीं नहीं है, 75 है, 77 है, 270 नहीं होगा, यहाँ पे 300 नहीं होगा। सुटेबल आंसर, नियरेस्ट जो आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे 377.3 केल्विन, दैट इज अ न्यू बॉइलिंग पॉइंट फॉर रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन और है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि x ग्राम of NaCl is added to the water in a beaker which liquids. The temperature of the system is rise from ice 1 degree to 25 degree. Which of the following plots is best suited for the change in the molarity of the solution, not molarity of solutions with respect to the temperature. यहाँ पे पूछा गया molarity चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ में। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे तो यहाँ पे जो ग्राफ मेंशन है ना, यहाँ पे डिग्री में टेम्परेचर चेंज हो रहा है और मोलैरिटी जो कि मोलैरिटी और टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ है, आपको बताना है कि कोई सोल्यूशन है जिसमें आपने NaCl का x ग्राम NaCl ऐड किया है और यहाँ पे जो आपको टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, आप यहाँ पे 0 से कितना चाहिए राइज कर रहे हैं, 1 डिग्री से 25 डिग्री आप राइज कर रहे हैं टेम्परेचर को, 1 से 25 डिग्री आप राइज कर रहे हो टेम्परेचर को। तो उस कंडीशन में आपको मोलैरिटी और यहाँ पे डिग्री में क्या ग्राफ आएगा, बात समझ आ रही है। तो आप सबको पता है कि मोलैरिटी जो होती है, आपको मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर लेते हैं, और वॉल्यूम में अगर चेंजेज आता है तो उस कंडीशन में मोलैरिटी में चेंजेज आएगा। मोल्स तो यहाँ पे सेम होंगे क्योंकि यहाँ पे x ग्राम लिया हुआ है तो सबके लिए सेम है। बट यहाँ पे जो बात कही गई है कि जो टेम्परेचर मोलैरिटी की बात करें तो यहाँ पे मोलैरिटी जो होती है, यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन यहाँ पे लीटर होता है। तो अगर बेटा देखें, आप कह सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे N/V, और यहाँ वॉल्यूम चेंज होने से यहाँ पे मोलैरिटी में चेंज आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज कब हो सकता है, अगर आप हीट कर रहे हो, देखो यहाँ से मोलैरिटी अगर आप बात करो तो यहाँ से 1 से लेके यहाँ पे जो 4 डिग्री तक ना, अप टू 4 डिग्री तक मैक्सिमम यहाँ पे डेंसिटी होती है किसकी, वाटर की। ऐसा इसलिए होता है कि जब आप टेम्परेचर राइज करोगे, आपको पता है कि आइस जो होता है, आइस में हेक्सागोनली जिस तरह से आपको वाटर होता है, यहाँ पे इस तरह से बना सकते हो वाटर, ठीक है, H और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड में ऑक्सीजन, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन इस तरह से H होता है, ओके। यहाँ पे फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसी तरह यहाँ पे आप फिर से आपको हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे इस तरह से आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो नियरली 6 यहाँ पे हेक्सागोनल होती है। कैसी होती है, हेक्सागोनल यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस होता है। अगर आइस की बात करते हैं अगर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस, क्या है, स्पेस है, इम्पटी स्पेस है। और जैसे आप टेम्परेचर राइज करोगे तो शुरुआत में क्या होगा, टेम्परेचर जैसे ही राइज करोगे तो आइस मेल्ट करेगा, तो यहाँ पे कोलैप्स करेगा, जो लैटिस स्ट्रक्चर है कोलैप्स करेगा, और कोलैप्स करने की वजह से जो वॉल्यूम जो क्या होगा, इसका अचानक से वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। अब ये कोलैप्स खोलेगा तो ये इसकी जो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ते ही इसका आपको पता है डेंसिटी क्या है, मास बाई वॉल्यूम है, और वॉल्यूम अगर आपका बढ़ता है तो डेंसिटी क्या होती है, घटती है, ठीक है। और यहाँ पे डेंसिटी कब बढ़ेगी, जब आपका वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे जैसे ही कोलैप्स करेगा, यहाँ पे डेंसिटी आप देखेंगे वॉल्यूम इसका जो है उस कंडीशन में यहाँ पे आपका कम हो जाएगा, तो मोलैरिटी जो है बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, मोलैरिटी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि वॉल्यूम अगर कम होता है तो आपको मोलैरिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो उस कंडीशन में अगर बेटा आपको इन्फॉर्मेशन 1 से 4 डिग्री जो रेंज है ना, इस 4 डिग्री मैक्सिमम आपको, आप कह सकते हो कि यहाँ पे डेंसिटी होती है,
क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही कम होता है, वॉल्यूम कम होता है तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी। ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर उसके बाद बढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको हीट की वजह से यहाँ पे वॉल्यूम जो है फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर आपको पता है कि मोलैरिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बात है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो फिर इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते थे। अब ग्राफ में देखें अगर आप, तो कहाँ पे ऐसा बात है, यहाँ पे देखें मोलैरिटी क्या हो रही है आपको, यहाँ पे पहले घट, यहाँ पे इस तरह से जा रही है। लेकिन आपको क्या देखना है, 0 से 4 डिग्री जो टेम्परेचर है वहाँ पे पहले मोलैरिटी क्या होगी, बढ़ेगी, उसके बाद घटेगी। यही तो बात है, यही तो है। देखिए पहले क्या मोलैरिटी क्या हो रही है, पहले बढ़ रही है उसके बाद घट रही है। ऐसा इसलिए कि जैसे ही आप 0 से 4 डिग्री रेंज में रहेंगे तो उसके लिए मैक्सिमम डेंसिटी होगी, वॉल्यूम बहुत ही कम होगा, मोलैरिटी बहुत ज़्यादा होगी। और जैसे ही जैसे वॉल्यूम आपका जो है टेम्परेचर राइज होगा यहाँ से, तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से यहाँ पे वॉल्यूम में अचानक से तेजी आएगी, बढ़ेगी, और वहाँ पे मोलैरिटी जो है सोल्यूशन की यहाँ पे गिरेगी। और दैट इज योर आंसर। ओके, तो बेटा यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था वेरी इंटरेस्टिंग था, और इस तरह की प्रॉब्लम जेईई मेंस में इस साल 2025 के अंदर पूछा गया है, जेईई मेंस के अंदर। और बेटा ये सारी प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम डिस्कस किया मैंने, ये प्रॉब्लम जेईई मेंस की थी, इसी साल पूछी गई, सोल्यूशन भी। और बेटा इस तरह के कमाल के क्वेश्चंस अगर करने हैं, सीखने हैं, समझने हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट करना है, ट्रिक के साथ लर्न करना है, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे रेगुलर अपडेट न्यूज़ वीडियो आती रहती है, और जहाँ से आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। और साथ साथ आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे YouTube चैनल का नाम है आज़मी केमिस्ट्री। थैंक्स अगेन।